मेरा नाम गनी टाइगर है और परसों रात को मेरे अब्बू को मेरी आंखों के सामने कत्ल किया गया सिर्फ 2 छोटे बच्चों की लड़ाई के लिए। हमारे मोहल्ले में रोजे के बाद 2 बच्चे कहीं लड़ रहे थे, छोटे बच्चे। उनमें से एक बच्चे ने तंजीमी लड़के को कॉल की। तंजीमी लड़का साथ अपनी तंजीम के कुछ मेंबर्स लेके आ गया वहां पे जी। और उसने आके मोहल्ले में गाली गलौज करना शुरू कर दी। सही। मेरे तायाबू नमाज पढ़ रहे थे, तो वो जब नमाज पढ़ के बाहर आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने उस लड़के को मना किया कि आप यहाँ गाली गलौज ना करें और ये मोहल्लेदारों का मामला वो खुद ही हल कर लेंगे और ये बच्चे हैं तो लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं। उसने मेरे तायाबू के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। वो पहले भी मेरे कजनों के साथ उसकी कोई छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती थी, कजन्स की और उसकी। तो वो फिर मेरे कजन्स कहीं गुजर रहे थे, उनको पता चला कि उसने तायाबू के साथ बदतमीजी की है। उनको पता चला उसने बदतमीजी किया तो वो उसके साथ लड़ने लग पड़े। वो आपस में जब लड़े, 2 उन्होंने मारी 2 इन्होंने मारी, तो मामला रफा दफा हो गया। जब मुझे पता चला तो वो लड़का भी मेरा दोस्त था, तंजीमी जो लड़का था, और कजन्स भी मेरे अपने थे। तो मैंने बोला चल इनकी सुलह करवा दूंगा। रात को 10 बजे का टाइम था। अब्बू मेरे आए, कहीं गए हुए थे अब्बू मेरे, तो वहां से जब अब्बू मेरे वापस आए जी बताएं। तो अब्बू को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मामला, अब्बू जी ऐसे ऐसे मामला हुआ है। अब्बू ने मुझे बोला कि चलो कोई बात नहीं, खुद ही सुलह कर लेंगे, बच्चे हैं। मैंने बोला हाँ जी अब्बू जी। साथ ही ना बाहर से आवाजें आने लग पड़ी कि जैसे किसी को मार रहे और कोई इंसान बड़ा रो रहा है हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के पास। मैं बाहर गया, मैंने अपने अब्बू को बोला, मैं बोला वो आप इधर ही नहीं, मैं बाहर जाता हूँ तो मैं खुद ही उनको, अगर वो लड़के लड़ भी रहे होंगे तो मैंने समझा के बात खत्म कर दूंगा। लेकिन मुझे नहीं था पता कि वो इस दफा आए थे मेरे तायाबू को मारने के लिए। उनके पास असला था, मुझे इस बात का नहीं था पता। मुझे लगा कि वो बस वैसे ही वो डंडे सोटे लेके आए हैं जो उनके पास थे, सुलह हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब मैं बाहर गया तो वो आगे मेरे कजन को मार रहे थे। उसी के साथ एक दोस्त को ना इधर फायर लगा हुआ था। जब मैंने उसको फायर लगा हुआ देखा तो मैं डर गया। मैंने जिस लड़के ने फायर मारा मैं उसको साइड पे ले गया। मैंने बोला तुमने ये क्या किया? उतनी ही देर में उधर से मुझे फायर की आवाज आई। जब मैंने पीछे देखा तो वो मेरे भाई को लगा। मैं इधर भी फायर मुझे एक लड़के ने पकड़ के उधर को ले गया। जब उधर को ले गया तो फिर फायरिंग ही होनी शुरू हो गई। मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब मैं भाग के वापस आया हूं ना तो आगे मैंने देखा मेरे अब्बू गिरे हुए थे और उनका खून निकली जा रहा था और साथ मेरा भाई बैठा हुआ था, उसका भी खून निकल रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं था रहा मैं क्या करूं, मैं किसको बोलूं, क्या करूं। वो जो भी मैं शोर मचाना शुरू कर दिया। मोहल्लेदार कुछ छतों पे चढ़ के देख रहे थे। जब सब लोग चले गए, वो लोग नीचे आए, तब तक मेरे अब्बू बहुत हो गए थे। मैं जितना कर सकता था मैंने किया अपने अब्बू के लिए। फिर उसके बाद हम लोग गए हैं उधर थाने में, इधर हॉस्पिटल में गए। थाना कौन सा था? थाना सिटी था, थाना सिटी। वो मेरे तायाबू, जब बड़े तायाबू आए हैं ना, उनको मैंने उनको बताया कि ये वाकया हुआ है। तो वो मैं अपने तायाबू को सारा बताया, तायाबू ये मामला पेश आया। तायाबू ने बोला क्या करना? मैंने बोला तायाबू देखे मेरे अब्बू को बेगुनाह मारा, मतलब बच्चों की लड़ाई थी, हमारे साथ लड़ाई थी, हमारे साथ लड़ते। जी हमारे साथ लड़ते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, मेरे अब्बू को ऐसे नहीं था मारना चाहिए। और उन्होंने जब मेरे अब्बू को फायर लग गया उसके बाद मेरे अब्बू के सर में राड मारा है। आज मैंने देखा ना इधर मैं बस इतना चाहता हूँ, ना तो मैंने लड़ाई करनी है और ना ही मैं उनके किसी वालिद का कत्ल चाहता हूँ, ना मैं उनके वालिद का कत्ल करना चाहता हूँ, ना ही मैं उनके लिए बुरा हूँ। मैं सिर्फ बुरा उनके लिए जिन्होंने मेरे अब्बू के साथ ज्यादती की है और मेरे अब्बू के साथ गलत किया और बेदर्दी के साथ उनको मारा। जबकि मेरे अब्बू एक शरीफ इंसान थे। मेरे अब्बू ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, उनको इस गलती में मारा। हमने अपने भाई को बचाने की कोशिश की, इस गलती में मारा। नहीं, अच्छा मुझे बताएं कौन सा है? पुलिस वालों ने जब मैंने वीडियो अपलोड की है इसके ऊपर टिकटॉक पे लगाई है, सब टिकटॉकर्स ने उसको अपने इंस्टाग्राम पे हर जगह पे लगाया है।
पुलिस अभी रात को आई थी, अभी थोड़ी देर पहले मुझे पुलिस ने ही जगाया। तो उन्होंने घर आके बताया कि उन्होंने एक एक मुलजिम जो सा ना उसको पकड़ लिया। 2 ऑलरेडी उनके पास थे। अब जो उनके 2 मुलजिम थे उन्होंने एक दूसरे को फायर लगा के ना खुद ही हमारे ऊपर डाल दिए। अब सारी मोहल्ले वाले भी जानते थे, हम लोग तो नहाते थे, अगर हमारे पास असला होता तो हम सबसे पहले उनको मारते, अपनी सेफ्टी के लिए अपने अब्बू को बचाते। खैर पुलिस ने उनका वो केस उनका वो नहीं मतलब जो उनका दर्ज नहीं किया। जी अभी जी उनके 3 बंदे पुलिस बता रही है कि 3 बंदे उनके हो गए हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। डीपीओ साहब ने कॉल की, डीपीओ साहब ने मुझे मेरे साथ इजहार यकजहती की और उन्होंने बोला कि आप फिक्र ना मैं करें, आपके हमारे साथ हूँ, पास आप बिल्कुल बेफिक्र। ये आपको ये कौन सा है? अभी शो नहीं। ये वो लड़का है, ये वो लड़का ना एटीआई का, यही लड़का जो शाम को आया, इसने लड़ाई की। ये वैसे भी मेरा ना अच्छी सलाम दुआ थी इसके साथ। तो मैं घर से जब बाहर आया हूँ इसी के लिए आया कि यार इसकी लड़ाई है, मैं उसको मना करूंगा, इसको बोलूंगा तुम वापस चले जाओ, ठीक है तुमने उस छोटे को मार लिया, कोई बात नहीं, अब तुम चले जाओ, अब लड़ाई ना करो। लेकिन जब मैं आया हूँ इसके पास भी पिस्टल था, इसके साथ जितने भी लोग थे सबके पास पिस्टल था, लेकिन इन लोगों ने कोई लिहाज नहीं किया। रहता का है, नाम क्या इसका? इसका नाम गुलाम नबी है, गुलाम नबी पठान इसका नाम है। अच्छा, और ये इलाका कौन सा है? क्या कह रहे हैं? ये रहता हमारे सिटी का ही है। नहीं, कौन सा है? आप पूरा ये इलाका हमारी सिटी में रहता है, मोहल्ला बहादुरपुरा, मोहल्ला बहादुरपुरा, पसरूर। कसरूर। ये वाले साहब हैं आपके? पसरूर, पसरूर पसरूर का जी, इलाका ये है? मेरे वालिद साहब और मेरे जी, और ये साथ मेरा छोटा भाई है जिसको टांग पे फायर लगा है। इसको टांग पे? तो आपके वाले साहब को उन्होंने क्यों मारा है? अब्बू को इधर माथे पे फायर लगा और उन्होंने राड मारे थे, और छोटे भाई को टांग पे फायर लगा। लेकिन आपके वाले साहब को मारने से क्या मिल रहा है? ये तो इन्वॉल्व ही नहीं था इस पूरे केस में। मेरे भाई को जब उन्होंने फायर मारा, मेरे अब्बू उसको उठाने आए हैं जी, उसको लेने आए हैं, तो उन्होंने मेरे अब्बू को भी मार दिया साथ ही। ये क्या ज्यादती वाली बात है? जब अच्छा, ये कौन साहब है? उनके साथ ये मुलजिम है, ये दूसरा मुलजिम है। फायर इसने खोला है? ये उनका कायद। हाँ, इसने भी, ये भी साथ फायरिंग कर रहा था ना। इसने भी ये सब फायरिंग? लोग जितने भी थे ना, ये, हाँ जी, इसने भी फायरिंग की है। और इसका क्या नाम है? इसका नाम तलहा भट्ट है। तलहा भट्ट। इसकी आपसे कोई दुश्मनी है? कोई पुरानी लेन देन है? नहीं, ये दूर से हमारा रिश्तेदार था, मतलब हमारी बरादरी के हिसाब से ये हमारा दूर से रिश्तेदार था, लेकिन ये तंजीमी तौर पे जो सा ना उसका दोस्त था। तंजीमी तो क्या? जब ये आया इसने, तंजीमी क्या मतलब? तंजीमी एटीआई मतलब ये इन्होंने एक ग्रुप है इनका एटीआई, उसका नाम है अंजुमन तलबा इस्लाम। अच्छा, एक तंजीमी ग्रुप है इनका। तो इन लोगों ने ना जितने भी वो अंजुमन तलबा इस्लाम के नाम पे माओ के बेटे इकट्ठे किए और ला के अपनी निजी लड़ाई के अंदर उनको इस्तेमाल किया। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ये मेरा आपसे वादा है कि जब तक आपका मसला हल नहीं होगा मैं खड़ा हूं। मैं कोई टीवी शो नहीं कर रहा कि 2-3 सब्सक्राइबर के लिए आपके साथ कर लूं। आप अपना मसला बयान करें, मैं जब तक वो तस्वीरें प्ले करता रहता हूं जो आपने मुझे भेजी है, ठीक है? इसमें मैंने सिर्फ आपको 2 लड़कों की तस्वीरें भेजी हैं। वो बहुत बड़ा ग्रोह था, ऑलमोस्ट 20-30 लड़के थे वो, लेकिन 11 अच्छा, के नाम मुझे हमें याद थे। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे मसले को। आप जरा मसले को बयान फरमाइए शुरू से। मैं मेरा नाम गनी टाइगर है, और परसों रात को मेरे अब्बू को मेरी आंखों के सामने कत्ल किया गया, सिर्फ 2 छोटे बच्चों की लड़ाई के लिए। हमारे मोहल्ले में रोजे के बाद 2 बच्चे कहीं लड़ रहे थे, छोटे बच्चे। उनमें से एक बच्चे ने तंजीमी लड़के को कॉल की। तंजीमी लड़का साथ अपनी तंजीम के कुछ मेंबर्स लेके आ गया वहां पे, जी, और उसने आके मोहल्ले में गाली गलौज करना शुरू कर दी। सही। मेरे ताया वो नमाज पढ़ रहे थे, तो वो जब नमाज पढ़ के बाहर आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने उस लड़के को मना किया कि आप यहाँ गाली गलौज ना करें, और ये मोहल्लेदारों का मामला वो खुद ही हल कर लेंगे, और ये बच्चे हैं तो लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं।
उसने मेरे तायाबू के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। वो पहले भी मेरे कज़नों के साथ उसकी कोई छोटी-मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती थी, कज़न्स की और उसकी। तो वो फिर मेरे कज़न्स कहीं गुज़र रहे थे, उनको पता चला कि उसने तायाबू के साथ बदतमीजी की है। उनको पता चला उसने बदतमीजी की है, तो वो उसके साथ लड़ने लग पड़े। वो आपस में जब लड़े, 2 उन्होंने मारी, 2 इन्होंने मारी, तो मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया। जब मुझे पता चला, तो वो लड़का भी मेरा दोस्त था, तंज़ीमी जो लड़का था, और कज़न्स भी मेरे अपने थे। तो मैंने बोला चल इनकी सुलह करवा दूँगा। रात को 10 बजे का टाइम था। अब्बू मेरे आए, कहीं गए हुए थे अब्बू मेरे, तो वहाँ से जब अब्बू मेरे वापस आए, जी, जी, बताएँ, तो बताएँ। अब्बू को मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे मामला, अब्बू जी ऐसे-ऐसे मामला हुआ है। जी, जी। अब्बू ने मुझे बोला कि चलो कोई बात नहीं, खुद ही सुलह कर लेंगे, बच्चे हैं। मैंने बोला हाँ जी अब्बू जी। और साथ ही ना बाहर से आवाज़ें आने लग पड़ी कि जैसे किसी को मार रहे हैं और कोई इंसान बड़ा रो रहा है, हमारे मोहल्ले में ही, हमारे घर के पास। मैं बाहर गया, मैंने अपने अब्बू को बोला, मैं बोला अब्बू आप इधर ही रहिए, मैं बाहर जाता हूँ, तो मैं खुद ही उनको अगर वो लड़के लड़ भी रहे होंगे तो मैंने समझा के बात खत्म कर दूँगा। लेकिन मुझे नहीं था पता कि वो इस दफ़ा आए थे मेरे तायाबू को मारने के लिए। उनके पास असला था, मुझे इस बात का नहीं था पता। मुझे लगा कि वो बस वैसे ही वो डंडे-सोटे लेके आए हैं जो उनके पास थे, सुलह हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जब मैं बाहर गया तो वो आगे मेरे कज़न को मार रहे थे। उसी के साथ एक दोस्त को ना इधर फायर लगा हुआ था। जब मैंने उसको फायर लगा हुआ देखा, तो मैं डर गया। मैंने उस जिस लड़के ने फायर मारा, मैं उसको साइड पे ले गया। मैंने बोला तुमने ये क्या किया? उतनी ही देर में उस उधर से मुझे फायर की आवाज़ आई। जब मैंने पीछे देखा तो वो मेरे भाई को लगा। मैं इधर भी फायर मुझे एक लड़के ने पकड़ के उधर को ले गया। जब उधर को ले गया तो फिर फायरिंग ही होनी शुरू हो गई है, मुझे नहीं पता चला। लेकिन जब मैं भाग के वापस आया हूँ ना, तो आगे मैंने देखा मेरे अब्बू मेरे अब्बू गिरे हुए थे और उनका खून निकली जा रहा था, और साथ मेरा भाई बैठा हुआ था, उसका भी खून निकल रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं था आ रहा, मैं क्या करूँ? मैं किसको बोलूँ, क्या करूँ? वो जो भी वो मैं शोर मचाना शुरू कर दिया। मोहल्लेदार कुछ छतों पे चढ़ के देख रहे थे। जब सब लोग चले गए, वो लोग नीचे आए, तब तक मेरे अब्बू फ़ौत हो गए थे। मैं जितना कर सकता था मैंने किया अपने अब्बू के लिए। फिर उसके बाद हम लोग गए हैं उधर थाने में, इधर हॉस्पिटल में गए अच्छा, हैं आपका सबसे थाना पहले। कौन-सा था? थाना सिटी था, थाना सिटी। वो मेरे तायाबू जब बड़े तायाबू आए हैं ना, उनको बताया कि ये वाक़या हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वीडियो अपने अब्बू की जस्टिस के लिए बना रहा हूँ, और मैंने वो जस्टिस देके छोड़ना है। और जिन्होंने मेरे अब्बू को मारा, मैंने उन्हें सज़ा देनी। मैं अपने अब्बू को नहीं वापस ला सकता। मैं अपने अब्बू को नहीं ला सकता। मेरा एक भाई हॉस्पिटल में है, अब्बू मेरे कब्र में है, अब्बी मेरी सदमे में है, और एक मैं अकेला बचता हूँ। मैं अकेला क्या करूँगा? मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। आप सब लोग ये वीडियो जहाँ तक हो सकता है शेयर करें। अल्लाह तबाह व बर्बाद करे उन लोगों को जिन्होंने इस मासूम पर इतना बड़ा जुल्म ढा दिया। मैंने इसको जहाँ भी देखा हसद से पाक देखा, कभी इसके अंदर बुग़्ज़ नहीं देखा। बहुत कम अरसे पर मुख्तलिफ़ सोशल पॉइंट पर इसने इतनी शोहरत हासिल की, और उस शोहरत के पीछे कोई पैसा वैसा नहीं, बल्कि इसका अपना टैलेंट है। बच्चों की लड़ाई से लेकर वालिद मोहतरम तक का कत्ल कैसे किया होगा इसने बर्दाश्त। तमाशाई बने तमाम मोहल्लेदारों की मौजूदगी में इसके वालिद मोहतरम को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, और भाई को भी फायरिंग मार के ज़ख्मी कर दिया गया। शेर गनी को आज रोते हुए देखकर कलेजा फट रहा था। रैप स्टार गनी टाइगर ने पसरूर की ATA तंजीम पर अपने वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया। टिकटॉक स्टार गनी टाइगर ने मज़ीद बताया कि इन लोगों के पास असला था, वो मुझे, मेरे वालिद और मेरे भाई को मारने आए थे, लेकिन मैं बच गया। मेरे भाई के पाँव पर फायर लगा, मेरे अब्बू के सर में लोहे का राड मारा, और फिर सर में उनके दिमाग में गोली मार दी गई। उन्होंने
उन्होंने कहा कि मेरे अब्बू ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, वो एक शरीफुल नफ्स इंसान थे और इसमें कोई शक नहीं कि जितनी एक शराफत की झलक शेर गनी में नज़र आती है मुझे, शायद टिकटॉक पर किसी में भी नज़र नहीं आती। ये अपने हेट करने वालों को भी दुआएं दे रहा होता है और हर किसी को प्रमोट करके आगे लाने की कोशिश कर रहा होता है। गनी टाइगर का ये मामला मीडिया पर उठाने की देर थी कि एक कहराम समझ गया और ट्विटर पर ये जो है मामला टॉप ट्रेंड बन गया। मेरी दुआ है और आप सब लोगों से भी अपील है कि शेर गनी भाई के वालिद मोहतरम के लिए भरपूर दुआ करें। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और शेर गनी भाई को सब्र व जमील अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और इन जालिम दरिंदों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाए।